पाकिस्तान का दी एंड करने का प्लान बन चुका है। पाकिस्तान के सारे दोस्त गायब हो रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है। पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, क्या कह रहा है? पाकिस्तान खत्म होने वाला है। नानी? お前はもう死んでいる。 The first of all, thank you so much एक इंडियन हो के पाकिस्तान पे इतनी बढ़िया रिसर्च करने के लिए। एक मशहूर सी बात है, अगर जाहिलों पे हुक्मरानी चाहते हो तो मजहब का गिलाफ रचा दो, और अगर यूट्यूब पे व्यूज चाहते हो तो मुखालिफ देश के बारे में बको। ये इंडियन है, हम पाकिस्तानी। इसी फार्मूले पे 2 सालों से चलते हुए इनसे मिले। ये है जंगल। वैसे है तो ये इंडिया से, लेकिन इनकी खराब मेंटेलिटी वाले बातों को सुन के लगता है कि ये तो किसी गटर से आया है। असली सिक्योरिटी फेलियर क्या है कि कई पाकिस्तानी वीजा लेकर या फिर बिना वीजा के भी भारत में आते हैं, यहाँ शादी करते हैं, राशन कार्ड वगैरह लेते हैं, यहाँ तक लोकल इलेक्शंस में वोट भी करते हैं, लेकिन वो होते पाकिस्तानी हैं। क्या ये एक सिक्योरिटी रिस्क नहीं? Because who is to guarantee that these people who come to India, overstay their visas and live here, get identity cards, are loyal to India? Who is to guarantee that they will not create a future internal security risk in India? हद तो तब हो गई जब एक CRPF जवान की वाइफ भी पाकिस्तान से थी। एक genuine question है, what is the problem with Indians? Why do Indians have to marry Pakistanis? वाह, जो पाकिस्तानी 20-25 सालों से उधर भारत को अपना देश मानकर रह रहे हैं, हमारे पास उनके लॉयल्टी के सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें निकालो। इंडियन पाकिस्तानियों से शादी मत करो क्योंकि वो इधर के सीक्रेट पाकिस्तान को बेचती है कि हमारे मर्द की नुन्नी का साइज कितना है, मेरा हस्बैंड दिन में कितनी दफा हकता है, मेरे घर के बगल में जंगल का घर है। ऐसे तो मैं भी कह दूंगा कि शोएब मलिक की बीवी सानिया जी तो पाकिस्तान का जायजा लेने के लिए आई थी, वो तो पाकिस्तान के टॉप सीक्रेट लीक करने के लिए आई थी। ये बक करके मैं कैसा लगूंगा? लुल्ला ना तो लुल्ले। अबाउट में तो इंटरनेट को पॉजिटिव बनाने की एक्टिंग कर रहे हो, इधर नेगेटिविटी फैला रहे हो। जी तो चाहते तेरे मुंह में छोटे छोटे बालों समेत घुसा दूं अपना 3 इंच का उंगल। तू क्या समझ रहा था, जंगल? पाकिस्तान का दी एंड करने का प्लान बन चुका है। एक टेररिस्ट का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि मुसलमान और हिंदू को आपस में। एक टेररिस्ट का और इनका मकसद एक ही है, बस तरीका अलग। वो जाने ले कि मुसलमान और हिंदू में नफरत फैलाते हैं और ये अपने मुंह के जहरीले शब्दों से वही काम करते हैं। तुम्हें अपने शर्ट पर फॉलोइंग लव लिखने की बजाय फॉलोइंग टेररिस्ट लिखना चाहिए। इसलिए तो मोदी जी कहता है कि तुम्हारी देश को जरूरत है। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। बहुत 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 जरूरत है। और एक तो इसे पाकिस्तान की इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है, जितनी फिक्र इमरान खान को भी पाकिस्तान की नहीं होगी। इतना टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन बेटे? लाल कपूर लिखते हैं कि काश वो दिन आए मैं तुझे उल्टा करके सफेद बेड पे सुलाऊं, तेरे दोनों पहाड़ों को अपने सामने कराऊं, फिर निकालूं अपना 5 इंच का औजार, तू उसे देख के होने लगे बेजार, मैं जोर से घुसाऊं तेरे अंदर, तेरा मुंह हो जाए वीरान खंडर। मेरे जहन में 5 इंच का डॉक्टर वाला इंजेक्शन। तू क्या समझ रहा था, टेंशन? और वैसे तुम्हारे मुंह के हिसाब से जो बंदा कंट्री में होता ही नहीं, टैक्सेस दूसरे कंट्री को पे करता है, उसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो फिर ये बताओ तुम्हें ये इजाजत किसने दी कि पाकिस्तान पे वीडियोस बनाओ? टेररिस्ट ने अपनी ही लॉजिक में खुद को ही वही बात के नफरती लोग आपको भड़काएंगे, लेकिन तुम लोगों ने भड़कना नहीं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, अमन को तरजीह दे, ना कि जंग को। बाय।